हाँ तो प्यारे बच्चों, संस्कृत के पहले चैप्टर को बता रहे थे हम, जिसका नाम है मंगलम। पिछले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर में जितने भी ये श्लोक दिए हुए हैं उन सभी श्लोक का अर्थ बताए थे और आपको कुछ शब्दार्थ बताए थे और आपको बोले थे कि यह शब्दार्थ याद कर लीजिएगा और इन दोनों का भी अर्थ याद कर लीजिएगा। हमेशा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हम लोग इस वीडियो में, है ना, यह चैप्टर है मंगलम, है ना, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं आपके बुक में वो सही प्रश्न का उत्तर हम बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको प्रश्न का उत्तर वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। तो आइए बच्चे हम शुरू करते हैं बुक का क्वेश्चंस। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा गया है तो अभ्यास। क्या बच्चे ध्यान रखिएगा, तो ये है ना अभ्यास। ठीक है, अभ्यास मतलब बनाना। मौखिक पर आपको क्या कहते, तो मौखिक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे कि एक पदेन, क्या है तो एक पदेन उत्तरवदत, मतलब एक पदेन के मतलब क्या होता है, याद रखिए बच्चे, एक शब्द में, है ना, क्या है तो याद रखिए एक पदन का मतलब होता है बच्चे एक शब्द में, है ना, कितने शब्द में, तो एक शब्द में। ठीक है, तो एक शब्द बताना है। पहला क्वेश्चन कहा क में कि हिरणमयन पात्रेण कस्य, है ना, मुखम, मतलब सबसे पहले आप इसका हिंदी जान लीजिए। क्या है तो हिरणमयन, है ना, ध्यान रखिएगा, हिरणमयन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, यानी कि इसका हिंदी यह कहता है कि सोने के पात्र से, हिरण मतलब क्या, तो बच्चे बताया था आपको शब्दार्थ में कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो याद रखिएगा बच्चे, वह सतस्य यानी कि सत्य का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो सत्य का। क्या होगा तो सत्य का। आगे देखिए बच्चे, है ना, ख में क्या कहता है, ख में कहता है बच्चे कि ख में क्या कहते हैं कि सत्य धर्माया प्राप्ते किम अप्रबिनु, है ना, पत्रम, यानी कि इसका हिंदी समझ लेते हैं कि सत्य धर्म की, यानी कि ये सत्य धर्म मतलब क्या होता है तो बच्चे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, है ना, क्या हटा देना चाहिए, क्या हटा देना चाहिए, तो याद रखिएगा वो होगा आंसर पात्र। क्या होगा बच्चे, तो वो पात्र, है ना, पात्र को हटा देना चाहिए। आगे देखते हैं गौ में, ब्राह्मण मुख केन, है ना, आगच्छति मस्ती, है ना, यानी इसका हिंदी हो जाएगा, याद रखिए बच्चे, कि सत्य का मुख, है ना, ब्राह्मण सत्य का मुख जो है ना, वह किस, है ना, किस चीज से ढका हुआ है, सत्य का मुख जो बच्चे वह किस चीज से ढका हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिरणमयन पात्रेन। क्या होगा तो हिरणमयन पात्र, यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है। गाँव में देखिए, महतो महियान क, महतो महियान क, यानी कि महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है। तो इसका आंसर होगा वो होगा आत्मा। क्या होगा बच्चे, इसका आंसर क्या होंगे तो आत्मा हो जाएंगे। आगे देखिए गांव में क्या कहता है कि पृथ्वी न ज्यादे, है ना, महत्व परिमाण युक्त है ना, पदार्थार्थ महत्रक का, यानी कि यह क्या बता रहा है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। तो वो भी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो आत्मा। क्या हो जाएंगे तो आत्मा। अगला है च में, अनो अनयान का, है ना, क्या तो अनो अनयान का, यानी किसका कहने का मतलब है कि पूरे पृथ्वी पर, है ना, अनो ने मतलब पूरे पृथ्वी पर महान और परिणाम युक्त पदार्थ वो कौन सा है। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो वो आत्मा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर वो आत्मा हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि दृश्य, है ना, कि दृश्य पुरुष, है ना, निजेंद्रिय प्रसादात आत्मना महिमान पश्यन्ति साके रहित, हाँ, साके रहित सस्य भवती, यानी कि यह क्या बता रहा है कि कैसे पुरुष होते हैं, है ना, यानी कि वही नहीं कहता कि दृश्य पुरुष, यानी कि कैसे पुरुष होते हैं जो शोक रहित हो जाते हैं, जो शोक रहित हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होंगे महान पुरुष, यानी कि महान पुरुष। क्या होंगे बच्चे, महान पुरुष होंगे। आगे देखिए ज में, की जय प्राप्त नोती, क्या है तो की जय प्राप्त नोती, यानी कि यह बता रहा है कि, यानी कि किसकी जीत होती है। प्राप्त नोती मतलब क्या होता है, किसकी जीत होती है। तो याद रखिएगा किसकी जीत होती है तो यहाँ पर होगा सत्य का। क्या होगा बच्चे, यहाँ पर सत्य का होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो सत्य का होगा। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, है ना, यह में क्या कहता है कि का नाम रूपाय विहाय समुद्रे
अस्त है ना गच्छन्ति, यानी कि यह बता रहा है कि कौन नाम और रूप को छोड़ करके है ना, कौन नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाते हैं, विहाय समुद्रे, यानी कि समुद्र में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होंगे नदी। क्या होंगे, नदी, यानी कि इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, नधा। क्या बोलते हैं बच्चे, है ना, नधा बोलते हैं। ठीक है, नदी जो है वो क्या होंगे, है ना, नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, वो कहता है, देखिए ध्यान से, एतेस्मान, है ना, एतेस्मान, है ना, पद्या नाम पद्यनाम प्रथम चरण मौखिक रूपेण पुर्यत, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि कुछ खाली स्थान दिया गया है नीचे। ठीक है, मतलब कुछ खाली स्थान दिया गया है और कहता है बच्चे कि इसमें भरिए, यानी कि क में क्या है, तो हिरणमयन, क्या है, तो हिरणमयन, तो क्या हो जाएगा, हिरणमयन पात्रेण हो जाएगा। उसके बाद है ना, ख में क्या कहता है कि अरुण्यांत महतो महियान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, अगला क्या है, ग में क्या कहता है कि सत्यमेव जयते, तो क्या होगा, नारितम हो जाएगा। उसके बाद है घ में, है ना, यथा नध, तो क्या होगा, सैनंद माना होगा। उसके बाद क्या है, अंग में वेदामेहता, यानी कि महानतम हो जाएगा। यानी कि आप इस लाइन को पूरा कर देना, जो खाली स्थान छोड़ दिया था मैंने पूरा कर दिया। आप लोग भी एक एक करके अच्छी तरीके से इसको पूरा कर लीजिएगा बच्चा जी। आगे देखिए ध्यान से देखिएगा, अगला क्या कहता है कि एतेसा पदा नाम, देखिए ध्यान से बच्चा जी देखिएगा, एतेसा, है ना, पदा नाम अर्थवदत्त, यानी कि एतेसा मतलब क्या, नीचे दिया गया कुछ पद, है ना, उसका क्या करना है, तो अर्थ बताना है। जो मैं आपको, है ना, पिछला वीडियो में टोटल 20 शब्द, है ना, शब्द को बताए थे, है ना, शब्दार्थ को बताए थे, और आपको याद होगा तो यहाँ पर जरूर आप एक एक करके सही कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चा जी, देखते हैं, पहला है वो क्या बच्चा जी, अपिहितम। क्या होता है अपिहितम, अपिहितम का मतलब क्या होता है बच्चा जी, ढाका हुआ। क्या होता है, तो ढाका हुआ। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्या है, तो सत्य धर्माय, क्या बच्चा जी, सत्य धर्माय है। तो सत्य धर्माय का मतलब क्या होता है, तो सत्य धर्मान के लिए, क्या होंगे, तो सत्य धर्मान के लिए। अगला है ना, अनोरनियान, क्या है, अनोरनियान। ठीक है, अनोरनियान का अर्थ क्या होता है बच्चा जी, है ना, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, क्या होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हैं। अगला है अकृत, अकृत क्या, इसका अर्थ क्या होता है, तो महापुरुष, क्या होंगे, तो महापुरुष होंगे। अगला है बीत शोका, अगला क्या बच्चे, बीत शोका है, यानी कि शोक रहित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो शोक रहित हो जाएंगे। अगला है बीतता, क्या है, तो बीतता, बीतता का अर्थ हो जाएंगे, वो याद रखिएगा, फैला हुआ। क्या होंगे, तो बीतता का अर्थ होंगे फैला हुआ। आगे देखिए ध्यान से, अगला किसका अर्थ पूछ दिया है, तो देवयाना का। किसका पूछ दिया, तो देवयाना का। देवयाना का अर्थ क्या होता है, देवताओं की सवारी। क्या होते हैं, देवताओं की सवारी होते हैं। अगला है आत्मकामा, आत्मकामा का यह क्या अर्थ होता है, तो संसारिक इच्छा। क्या होंगे, तो संसारिक इच्छा हो जाएंगे इसका अर्थ। अगला है स्यानंद माना, क्या है, तो स्यानंद माना, इसका क्या हो जाएंगे, तो बहती हुई। क्या होंगे, तो बहती हुई। उसके बाद क्या है, तो आयनाय, क्या है, तो आयनाय, आयनाय का अर्थ क्या होता है बच्चे, और दूसरा। क्या हो जाएंगे, तो और दूसरा। यानी कि टोटल इतना आपके बुक में दिया होंगे, है ना, और यह क्या बोला है इसका, है ना, हिंदी अर्थ लिखने के लिए। तो आप जरूर जाकर, फिर से कहता हूँ, जरूर जाकर के वो वीडियो को देखें फर्स्ट वाला, जिसमें 20 गो शब्दार्थ मैंने बताया है, और 20 के 20 याद कर लीजिए, तो आपको, है ना, श्लोक में भी काम आएंगे, है ना, क्वेश्चन आंसर भी काम आएंगे, और ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। ठीक है, तो क्यों ना मैं, है ना, 20 के 20 शब्दार्थ को याद ही कर ले। ठीक है, और आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते बच्चे, है ना, फोर्थ नंबर, फोर्थ में क्या कहता है कि स्व, है ना, स्वस्मृत्या, है ना, कनिष्ठ संस्कृत प्रार्थना श्राव्यत। यहाँ यानी कि फोर में क्या बताया गया है, वो ध्यान से देखें बच्चे, है ना। ये कहता है लिखित, यहाँ क्या कहता है कि एक पदेन उत्तर लिखित। क्या है, तो एक, है ना, पदेन उत्तर लिखित, यानी कि अब एक पद में क्या करना है, तो है ना, एक पद में ही, यानी कि एक शब्द में ही उत्तर देना है। पहला क्या कहता है कि सतस्य मुख केन पात्रेन अपीतम अस्ति। जब तक आप इसका हिंदी अर्थ नहीं समझ पाएगा ना बच्चे, तब तक आप लोग को, है ना, इसका सही मायने नहीं
नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश का कुछ ना कुछ तो हिंदी मीनिंग आप जानते होंगे ना, इसका वर्ड याद करते हैं और वर्ड याद करके इसका कुछ हिंदी मीनिंग को समझने का प्रयास करते ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक उसी प्रकार से बच्चा जी यहाँ पर जो है संस्कृत में आप शब्दार्थ को याद कर लीजिए, है ना, और शब्दार्थ को याद कीजिएगा ना तो आपको यहाँ पर इसका हिंदी समझ में आ जाएगा, और जब हिंदी समझ में आएगा तो आप अच्छे से टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बच्चा जी यहाँ पर पहला क्या किया गया, पहला जो है कहता है कि, है ना, सतस्य मुख केन पात्रेन, है ना, सतस्य मुख केन पात्रेन, उसके बाद अपीतम अस्ति, यानी कि इसका हिंदी क्या कहता है कि सत्य का मुख, है ना, सतस्य मुख मतलब क्या होता है, तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, किस पात्र से ढका हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, हिरणमयन। क्या होगा, तो इसका आंसर हिरणमयन हो जाएंगे, है ना, यानी कि सोने के पात्र से हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ख में, ख में क्या कहते हैं बच्चा जी कि ख में कहता है कि पूषा कस्मे सतस्य मुखम, है ना, उससे क्या होता है अपरिज्ञात, यानी कि ये इसका कहने का मतलब होता है कि जिस चीज के लिए, है ना, पूषा कसम सत्यान, जिस चीज के लिए सत्य के मुख से जो आवरण, है ना, है उसको हटा देना चाहिए, यानी कि सत्य धर्माय के लिए, क्या, तो सत्य धर्माय के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, यहाँ पर कहने का सेंस है कि सत्य की प्राप्ति के लिए आवरण को हटा देना चाहिए। अगला गौ में कहता है क महतो महियान अस्ति, यानी कि गौ में कहता है कि का महतो महियान अस्ति, कौन महान से महान है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा बच्चे आत्मा। क्या हो जाएंगे, तो आत्मा हो जाएंगे। आगे घ में क्या कहता है कि जयते, यानी कि यहाँ पर बताता है कि किसकी जीत होती है, तो सत्यम, यानी कि सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है बच्चे, तो सत्य की जीत होती है। बार बार इसको क्या कर रहा है, एक जलेबी की तरह क्या कर रहा है, घुमा रहा है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उस जलेबी को खा ही जाना है। ठीक है, आ देखिए ध्यान से गौ में क्या कहता है कि देवयान पंथा केन विदित अस्ति, है ना, क्या बताता है कि इसका क्या हिंदी अर्थ होता है, पहले समझ लेते हैं, यानी कि देवयान पंथा, है ना, उसका विदित अस्ति, यानी कि देवताओं का पथ, पंथ में क्या होता है, यानी कि रास्ता, यानी कि देवताओं का पथ जो है वह कैसा होता है, तो याद रखिएगा वो सत्य, यानी कि सत्य होता है। अगला है च, यानी कि नद्या के विहाय समुद्र अस्ते गच्छन्ति, है ना, तो इसका क्या हो जाएंगे, पहले हिंदी और समझ लेते हैं। नदियाँ जो है वो के विहाय, है ना, समुद्र असंगति, यानी कि नदियाँ जो है वह किस चीज को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं, तो याद रखिएगा नाम रूपात, यानी कि नाम रूप को छोड़ करके, किसको, तो नाम रूप को छोड़ करके, है ना, नदियाँ जो है वह कहाँ मिल जाते बच्चे, समुद्र में मिल जाते हैं। आगे देखिए घ में क्या कहता है, साधक पुरुष विदित्वा का, है ना, अत्येति, यानी कि इसका आंसर, इसका हिंदी क्या बताएगा कि साधक पुरुष जो होते हैं, जो साधक पुरुष जो होते हैं वो किस चीज को, है ना, पार कर जाते हैं, यानी कि मृत्यु, यानी कि मृत्यु के, किसके, तो याद रखिएगा बच्चे वह मृत्यु के पार कर जाते हैं। आगे देखते हैं ध्यान से बच्चे, है ना, अब क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए ध्यान से बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, दो में क्या कहता है कि, है ना, दो में क्या कहता है कि अधोलिखितम, यानी कि जो लिखा हुआ है अधोलिखितम उदाहरणम अनुशिष्य, है ना, प्रदत्त प्रश्नान उत्तराणी पूर्वाक्यन लिखत था, यानी कि यहाँ पर कुछ दिया गया है, ठीक है, और इसको आपको बताना है इसका आंसर। पहला है क में कस्य गुहायाम, देखिए ध्यान से बच्चे, कस्य गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहित अस्ति, यानी कि किस प्रकार की गुफा में, है ना, सूक्ष्म से, देखिए कस्य गुहायाम, यानी कि किस प्रकार की गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म, है ना, आत्मा निवास करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हृदय हृदय स्व गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहित अस्ति, यानी कि देखिए इसका अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर कस्य, यानी कि किस प्रकार की, तो यहाँ पर कस्य जब क्या, तो यहाँ पर हृदय गुहायाम क्या होंगे, तो हृदय गुहायाम लिख दीजिएगा, और बाकी बच्चे जितना भी देखिए अनु अन्यान है सब सेम टू सेम है। अब इसका आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे देखिए ध्यान से ख में, ख में क्या कहते हैं बच्चा जी कि ख में कहता है कि विद्वान, क्या है, तो विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा, है ना, प्रत्र पुरुषपदा उपैति, यानी कि इसका क्या बता रहा है ख में,
विद्वान किस चीज को है ना विमुक्त कर देता है, यानी कि विद्वान जो होता है वह किस चीज को विमुक्त कर देता है। विद्वान नाम रूपात विमुक्त भूत्वा परम है ना है ना पुरुषम, यानी कि विद्वान जो है वह विद्वान जो है नाम रूप को छोड़कर, किसको, तो याद रखे बच्चे, है ना, नाम रूप को छोड़ करके है ना परमात्मा में, कहाँ, याद रखिएगा, परमात्मा में, कहाँ, तो परमात्मा में है ना विलीन हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से बच्चे। अगला क्वेश्चन कहता है गौ में। गौ में क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा बच्चे। गौ में कहता है कि आत्म कामा केन पंथा सत्य प्राप्नुवंती, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, अर्थ कामा। देखिए यहाँ पर अर्थ कामा है ना, यहाँ पर आप डाल दीजिए अर्थ कामा ऋष्य देवयान पंथा सत्य क्या होता है, प्राप्त बनती। घ में क्या बताता है वो, घ में देखिए ध्यान से बच्चे, एक एक ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। घ में क्या कहता है कि विद्वान कृष्ण पुरुष वेदी, इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ एक लाइन को आप चेंज कीजिए ना, विद्वान है ना परा प्रवा है ना दिव्य पुरुष व्यति हो जाएगा। अगला 3 में देखिए ध्यान से, संधि विच्छेद क्या है तो बच्चे, संधि विच्छेद। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, संधि विच्छेद जो है मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, व्याकरण तो मैंने पढ़ाया ही अभी नहीं है। ठीक है बच्चे, अगर व्याकरण पढ़ाएंगे ना तो वहां से आप है ना अच्छी तरीके से इसमें ही मार्क्स उठा सकते हैं संस्कृत व्याकरण में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से बच्चे, यहाँ पर व्याकरण हम नहीं पढ़ाए, फिर भी आपको यहाँ बुक में आ गया है तो यहाँ पर करके हम बताते हैं। पहला क्या कहता है ना, पहला कहता है संधि विच्छेद करने के लिए कस्यपिहितम, क्या है तो कस्यप, ध्यान देखिए ध्यान से, इसमें क्या आ गया तो कस्य, इसमें क्या आ गया तो अपिहितम, यानी कि कस्य जो अपिहितम क्या बन गया है ना, कस्य हितम बन गया। ठीक है, अगला है ख में। ख में क्या है तो अनोरनियान, क्या है अनोरनियान, किससे मिलकर बना है तो अनो जोर अनि यान से मिलकर के बन गया क्या, तो अनोरनी यान बन गया। अगला ग में क्या, जंतु, ध्यान से देखिए बच्चे, है ना, जंतु निर्हित, क्या है तो जंतु निर्हित है, यानी इसका क्या होगा, जंतु है ना प्लस क्या होंगे तो निहित हो जाएंगे, है ना। अब संधि विच्छेद पड़ेगा तो आपको एक एक करके समझ में आएगा, यहाँ भी समझ में आता होगा आपको। ठीक है, हृदय है ना, हृदय कामा, देखिए ध्यान से, हृदय कामा ही जोर क्या होंगे तो आप्त कामा होंगे। उसके बाद अंग में क्या है तो उपैती, क्या है तो उपैती, तो उप जोर क्या होंगे, उप जोर एती हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या कहता है, यह टोटल क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं, सारा का सारा क्वेश्चन जो है वह आपके बुक से ही है। ठीक है, 4 में क्या कहता है कि प्रकृति प्रत्यानि दर्शन कुरुत, यानी कि यहाँ जो दिया गया है इसको क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है। अपिहितम, क्या है तो अपिहितम, यानी कि अपि जोर क्वत हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्या बच्चे, और अगला है निहित, अगला क्या है निहित, तो निहि जोर क्वत हो जाएंगे। अगला है गौ में है ना विमुक्त, क्या है तो है ना इसका क्या होगा, वी जोर मुझ जोर है ना क्वत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो है बिहाय, क्या है तो बिहाय, बिहाय का वी जोर हा जोर है ना लेप हो जाएंगे। उसके बाद क्या है तो है ना वित्ता, वित्ता क्या होगा, वी जोर तत्व जोर क्या हो जाएंगे तो क्वत हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे क्या किया गया तो प्रत्यय निर्दर्शन कुरुत प्रकृति को कहा करने के लिए, जो मैंने यहाँ पर किया है। अगला देखिए ध्यान से बच्चे, अगला जो है वो समास विग्रह, क्या है तो समास विग्रह है, समास विग्रह करना है ना। पहला क में क्या, अनिर्तम, अनिर्तम का क्या समास विग्रह होगा, न निरतम, यानी कि इसका समास विग्रह यही होगा कि न निरतम यम, ये कौन समास है तो नया समास हो गया, कौन समास है तो नया समास हो गया। अगला है कि आदित्य वर्णम, क्या है तो आदित्य वर्णम, यानी कि आदित्य वर्ण का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे तो आदित्य वर्ण है ना यत तत है, कौन समास हो गया तो याद रखिए बच्चे ये बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। अगला है ग, यानी कि बीत सो का, क्या है बच्चे बीत सो का, बीत सो का क्या होंगे व्यतीत सो का, इसका ये संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, और ये कौन समास हो गया तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला है ना क्या बताता है गौ में। गौ में क्या बताता है कि देवयान, देवयान का क्या होंगे तो देव यत्र याना, क्या होंगे देव यत्र याना करोति, या कौन समास हो जाएंगे तो मध्य पदलोपी समास होंगे, क्या होंगे तो मध्य पदलोपी समास हो जाएंगे। अगला अंग में न्याय, क्या है तो न्याय, इसका संधि विग्रह क्या हो जाएगा न अन्य या, यानी कि कौन समास होगा तो ये बहुब्रीहि समास होगा। तो इसमें हमने देखा कि समास विग्रह और समास कौन कौन होते हैं सो मैंने देखा है। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, क्या कहता है कि रिक्त है ना, क्या कहता है कि रिक्त स्थानानि पुर्यंत, यानी कि रिक्त स्थान जो दिया गया है उसमें आपको भर देना है। पहला देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सब रिक्त स्थान है, क्या बच्चे ये सब रिक्त स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है। ठीक है, कहता है कि
सत्यपिहितम मुखम, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हिरण्मयन क्या है, तो हिरण्मयन पात्रेण सत्यपिहितम मुखम। अगला ख में कहता है कि है ना डॉट डॉट महत्वमय्यान, तो क्या होगा, एकदम सिंपल है, अरुण्ययान क्या होगा, तो अरुण्ययान यहाँ भर देना है और क्या लिख देना, महत्वमय्यान लिख देना है। घ में क्या कहता है, यथा डॉट डॉट है ना श्यान माना समुद्रे, तो कौन सा मिल जाता है, तो नदी, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, भरागा नदी। अगला देखिए तमेव डॉट 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 है ना मृत्यु मोती, यानी क्या होगा, इसका यहाँ भरागा, तो विदित्वावती, क्या होंगे, तो विदित्वावती हो जाएंगे। अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि अधो अधोनिदिद्याना पदनाना स्वदेशु प्रयोग कुरुत, है ना, इसका प्रयोग करके यहाँ पर लिखना है। यानी कि पहला है सत्यम, क्या है बच्चे, सत्यम, यानी कि सत्यवदा। उसके बाद ख में क्या है, तो सतस्य, यानी कि सतस्य आचरण कुरु। ग में क्या कहता है, गच्छन्ति, यानी कि मोहन विद्यालय गच्छन्ति। उसके बाद ग में क्या कहता है, विमुक्ता, यानी कि सविमुक्त शोक क्या है, तो अमृत। गंगा में क्या कहता है, अन्य, अन्य से क्या बनाओगे, तो अन्य का त्रा है ना दृश्य, यानी कि टोटल जो यहाँ पर क्वेश्चन हम कराए हैं वह टोटल का टोटल आपके है ना बुक का क्वेश्चन है कि कहाँ का, तो बुक का क्वेश्चन है। मगर यहाँ से ध्यान रखिएगा, यह जो मंगलम जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, मंगलम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस मंगलम चैप्टर से आपको तो एक श्लोक तो पूछा ही जाएगा, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, एक श्लोक पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में बता दूं, ऑब्जेक्टिव में जो है ना, वह क्वेश्चन जो है वह हिंदी में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, तो कुछ हिंदी में पूछा जाता है। तो अगला वीडियो जो होगा या इसका हम क्या करवाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। क्या करवाएंगे बच्चे, हम इसका हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। और अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको पास है ना जाता रहे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।